जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आदरणीय विधायक जी ने सचमुच में इस सभागार में मौजूद सभी युवा साथियों के रक्त का संचार दोगुना कर दिया। इसके लिए विधायक जी का भी जिंदाबाद। आज महात्मा गांधी की इस भूमि पर आयोजित युवा शंखनाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहाँ के विधायक और अभी जिन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन के तय सीटों से ज़्यादा सीट लाकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जिताया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मंच पे उपस्थित बिहार सरकार की पशुपालन मंत्री रेणु देवी जी, मंच पे उपस्थित विधायक विनय बिहारी जी, चनपटिया के विधायक जी अनमोल शोभित जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव जी, दीपेंद्र सर्राफ जी और मेरे युवा मोर्चा के बहुत ही तेज तर्रार जिहारू जिलाध्यक्ष जी, साथ ही साथ मेरे बाघा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, मेरे युवा मोर्चा के साथी समृद्ध वर्मा जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष अभिषेक यादव जी और संचालन कर रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष धनरंजन कुशवाहा जी और यहाँ इस सभागार में उपस्थित मेरे युवा साथियों, मित्रों और बड़ी तादाद में आई हुई मातृशक्ति के रूप में मेरी बहनों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस चुनाव में एनडीए सरकार क्यों जरूरी है, अपने शेर व शायरी के माध्यम से आदरणीय विनय बिहारी जी ने बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि बिहार में किस प्रकार से 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद लोग घर से निकलना बंद कर देते थे, किस प्रकार से अपहरण एक उद्योग हुआ करता था और कलम बांटने वाले जो आजकल कलम बांट रहे घूम घूम कर कट्टा बांटने का काम उनके पिता और माता जी के शासन में हुआ करता था। मित्रों, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, बिहार में भी 2 घटना हुई है। 2 युवा नेता जो राजनीतिक परिभ्रमण को निकले थे, मात्र 15 दिन में पूरे बिहार का भ्रमण कर लिए। यह एनडीए के शासन में ही सिर्फ संभव है कि बिहार की सड़कें इतनी अच्छी है कि कोई भी व्यक्ति 15 दिन में पूरा बिहार घूम सकता है। उनके माता पिता के शासन काल में सड़कें की क्या स्थिति थी, कभी अपने गार्जियन से, अपने घर के वरिष्ठ लोगों से जरूर पूछिएगा। मित्रों, दूसरी घटना हुई, हम जिस पार्टी के लोग हैं, जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको सिखाया जाता है कि राजनीति शुचिता और मर्यादा के साथ करनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी के मंच से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम किया गया। मित्रों, बिहार की जनता इस गाली का जवाब आने वाले चुनाव में वोट के चोट से देने का काम करेगी। मेरे मित्रों, आजकल तेजस्वी यादव जी कलम बांट रहे हैं, 9वीं फेल हैं और कलम बांट रहे, वो फेंक कर दे रहे हैं। जिस कलम को आप और हम सरस्वती माता के रूप में पूजते हैं, जिसके लिए हम सभी छात्र नौजवान एक संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका भी वो अपमान कर रहे हैं। बिहार के युवाओं का सुख दर्द क्या जाने तेजस्वी यादव, जिसने ना तो बिहार में पढ़ाई किया हो, जिसने ना कल बिहार रहा हो और ना किसी बिहारी लड़की से शादी किया हो। मित्रों, वो क्या बिहार के युवाओं को दर्द जानेगा? बिहार के युवाओं का दर्द जानने के लिए लॉज में रहकर पढ़ना पड़ता है, स्वयं खाना बनाना पड़ता है, साइकिल से कॉलेज स्कूल जाना पड़ता है और गली मोहल्ला में सरस्वती पूजा और छठ घाट की सफाई के लिए चंदा करना पड़ता है, लोग का घर घर जाना पड़ता है। ना कि तेजस्वी यादव जैसे युवा जो बाप दादा का, माता पिता का विरासत लेकर राजनीति में आ गए हैं। और जब बिहार के युवाओं को देने के समय आया तो उन्होंने किस युवा को दिया? हरियाणा के संजय यादव जैसे युवा को राज्यसभा भेजने का काम किया। बिहार का एक युवा उनको नहीं दिखा जिसको वो राज्यसभा भेज सकते हैं। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, ऐसी छद्म व्यक्ति जो कि अपने सिर्फ परिवार की राजनीति करता है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसको अपने वोट के चोट से निश्चित रूप से पराजित कीजिए। इस बार आपका एक एक वोट ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जाएगा, आपका एक एक वोट ऐसे परिवारवाद करने वालों के खिलाफ जाएगा, आपका एक एक वोट इस देश के और बिहार के विकास के उत्थान के लिए होना चाहिए। मेरे मित्रों, आजकल बिहार में एक व्यक्ति प्रशांत किशोर घूम रहे हैं जो खुद को भी युवा कहते हैं और युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की रोजगार शिक्षा की बात करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उस प्रशांत किशोर जी को बता देना चाहता हूं कि विगत 10-15 सालों में बिहार में युवाओं के लिए जो एनडीए शासन ने किया वो शायद ही कल्पना से परे हो।
4-4 माह 5-5 मात्र यूनिवर्सिटी हुआ करती थी मित्रों, आज 13 यूनिवर्सिटी है और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के अंदर में है। यहाँ लगभग हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो चुकी है और आगे 1-2 साल के अंदर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी है। हम पढ़ाई करने के लिए अब लालटेन युग में नहीं जी रहे हैं, हमको पढ़ाई करने के लिए बिहार सरकार 24 घंटे बिजली भी दे रही है मित्रों, इंटरनेट की सुविधा है। और बिहार का विकास तभी संभव होगा जब हर एक नौजवान स्वरोजगार से युक्त हो, शिक्षा से युक्त हो और एक मर्यादित जीवन से युक्त हो, तभी बिहार का विकास संभव होगा। इस प्रशांत किशोर को सबक सिखाने का काम, उसको उसकी कुर्सी दिखाने का काम, उसको उसकी जगह दिखाने का काम आप लोगों के सांसद जी ने किया। जिस प्रकार से केजरीवाल दिल्ली में छद्म राजनीति करता था, बोलता था गांधी जी के तस्वीर के नीचे बैठकर मैं अन्ना की शपथ, गांधी जी का शपथ लेता हूं, मैं युवाओं को नशा मुक्त दिल्ली बनाने का प्रयास करूंगा। उसने बाद में क्या किया? दिल्ली में 1 बोतल दारू पर 1 बोतल फ्री करने का काम किया। वही काम प्रशांत किशोर बिहार में करना चाहता है। जिस प्रकार से दारू कंपनी से पैसा लेकर खुलेआम वो कहता है कि हम बिहार में दारू चालू करेंगे, निश्चित रूप से बिहार के युवाओं को पंगु बनाने का वो प्रयास करेगा मित्रों। हमारे सांसद जी ने उसको सबक सिखाने का काम किया है और मैं आज इस मंच के माध्यम से, आज युवा संगठन के माध्यम से बेतिया के सभी युवा साथियों से अपील करूंगा कि आने वाले चुनाव में ऐसे छद्म लोगों का भी आप चोला उतारने का अवश्य काम करें। आप सभी बहुत देर से सभागार में हम सभी लोगों की बातों को सुन रहे हैं। आप सबका मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आए हुए सभी युवा साथियों का अभिनंदन पुनः करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए मैं बेतिया जिला की युवा मोर्चा की पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।